हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आपका जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 11 तक आपका हो गया था। टुडे आई विल डिस्कस, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए क्या है आपका, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 की पिक्चर आपकी ओपन करके रखी हुई है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब इस पे देखिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कह रहा है। सीक्वेंसेज सिलेक्शन एंड कंट्री 1 स्टोर द सेक्शन नेम्स। सेक्शन नेम क्या स्टोर कर रहा है, ए बी सी डी ई, एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम रिस्पेक्टिवली। सीक्वेंसेज आपका ये सेक्शन नंबर स्टोर कर रहा है एंड कंट्री 1 आपका जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ये कंट्रीब्यूशन है आपका, वो स्टोर कर रहा है। इसमें वैल्यूज देखिए 6700, 5600 और एक वैल्यू इस पे नील भी है। फॉर ए चैरिटी, चैरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू डोनेट एज मच कंट्रीब्यूशन एज मेड बाय ईच सेक्शन। मतलब क्या है कि सेक्शन ए ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, इतना, सेक्शन बी ने 5600, ये अलग अलग सेक्शन के कंट्रीब्यूशन है। दैट इज द डोनेशन विल बी डबल्ड। मतलब आप क्या, आपके स्कूल ने डिसाइड किया है कि इनके जो सेक्शन ने जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, डबल कंट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द कंट्रीब्यूशन अमाउंट एज द वैल्यू। जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो आपका वैल्यू के रूप में आपका है, एंड द सेक्शन नेम्स एज द इंडेक्स। सेक्शन नेम्स जो ए बी सी डी है वो आपका क्या है, आपका एज ए इंडेक्स है। तो अब इस पे देखिए किस तरह से हम करेंगे, उसी तरह से आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आप प्रोग्राम करेंगे या सीरीज ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले अपने दो मॉड्यूल को आप या दो लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज योर पांडाज लाइब्रेरी एंड अनदर वन इज योर numpy। तो उसके लिए आप लिखेंगे import pandas hpd एंड import numpy as np। तो मान लीजिए सेक्शन है, तो सेक्शन को मान लीजिए हमने एक लिस्ट में ले लिया, ठीक है। तो सेक्शन इक्वल टू ए बी सी डी ई, ये सेक्शन ले लिया। कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन के लिए मान लीजिए हमने एक एंड एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन है आपका उसके लिए हमने एक एंड एरे क्रिएट किया। तो एंड एरे कैसे क्रिएट करते हैं, आपने ये numpy जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है उसका एलियास नेम आपने रखा हुआ है np। तो क्या लिखेंगे, np डॉट एरे, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस है, फिर उसके अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर आप ये वैल्यूज जो है आपने जो है 6700 ये सारी वैल्यूज, कॉमा, और लास्ट वैल्यू क्या है आपकी, ध्यान देना है, आपकी लास्ट वैल्यू इसके अंदर नील है। तो नील के लिए आप क्या करेंगे, आपने एंड वो आपने numpy में आपने क्या लिया हुआ है, np लिया हुआ है, उसका एलियास np डॉट nan, nan, ठीक है। और उसको आपने जो एंड एरे क्रिएट कर रहे हैं उसका एक नेम आपने दे दिया अपने एंड एरे का, वो क्या दे दिया, कंट्री 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको सीरीज ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। तो मैंने बोला हुआ कि सीरीज ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे, कि जो पांडास लाइब्रेरी का एलियास नेम है पीडी डॉट सीरीज। अब सीरीज में आप एस क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। अगर आप एस स्मॉल रखेंगे तो एरर आएगी, तो एस हमेशा क्या रहेगा, आपका कैपिटल रहेगा। तो पीडी डॉट सीरीज। अब डेटा इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, कि डेटा इक्वल टू हम जो वैल्यू रख रहे हैं, डेटा हमारा ये है, ठीक है। और डेटा हमने किसके अंदर हमने क्रिएट आपने स्टोर किया हुआ है, कंट्री 1 के अंदर। तो कंट्री 1 इंटू 2, क्योंकि क्या कर रहा है कि हमको डबल, जितना भी कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया हुआ है उसका हमको डबल करना है। तो मैंने क्या कर दिया इधर, कंट्री 1 इंटू 2, कॉमा, इंडेक्स, इंडेक्स आपको किसको बनाना है, सेक्शन को। तो इंडेक्स इक्वल टू सेक्शन आपने ले लिया। और डी टाइप, डेटा टाइप क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेटा टाइप क्या हो आपका, उसका फ्लोट 32 हो। तो डी टाइप इक्वल टू आपने लिखा एनपी, एनपी आपका ये डॉट फ्लोट 32। ये आपका इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा। और सीरीज ऑब्जेक्ट आपका किसके अंदर आपका आ रहा है, S12 के अंदर। S12 को हम क्या करा दें, अगर आप प्रिंट करा देंगे तो आपका देखिए आउटपुट किस तरह से आएगा, ये जो आपके सेक्शंस है वो आपके इंडेक्स बन गए A B C D E। और जो आपकी
कंट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज थी वो उसकी डबल हो गई। और डेटा टाइप आपने क्या लिया हुआ था, फ्लोट लिया हुआ था, तो इस पे आपकी सारी वैल्यूज किस पे आपकी आ रही है, फ्लोट में आ रही है। लास्ट में आपकी देखो ई वाले में कोई वैल्यू नहीं थी, नील थी, तो उसको क्या किया हुआ, 9 किया हुआ है, तो 9 आपका आ गया। ठीक है, तो इस पे आप देखिए, कंपेयर द डेटा टाइप ऑफ दिस सीरीज ऑब्जेक्ट विद द प्रीवियस ऑब्जेक्ट S11, इट इज नाउ डिफरेंट फ्रॉम डिफॉल्ट डेटा टाइप। जो आपका प्रीवियस आपका S11 ऑब्जेक्ट होगा, आप देखिएगा इससे पहले जो एग्जाम्पल में होगा उससे आपका ये क्या है, डिफरेंट। अब नोट में देखिए, व्हेन यू स्टोर ए 9 वैल्यूज इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट, अगर आपको सीरीज ऑब्जेक्ट में 9 वैल्यू को स्टोर करना है तो पांडाज रिक्वायर द डेटा टाइप टू बी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। पांडा क्या होता है कि किस टाइप का डेटा टाइप उसके लिए रिक्वायर होता है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। Even if you specify an integer type, Pandas will promote it to a floating point automatically. अगर आपने integer type भी दिया हुआ है तो by default वो क्या करेगा, वो Pandas उसको automatically floating point में promote कर देगा, because 9 is not supported by integer types. So students, ये आपका एग्जाम्पल है, कहिए तो मैं इसको करके देखो, आपको दिखाता हूँ। मैंने अपना पाइथन आपको ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं अपनी पाइथन वाली विंडो ओपन करता हूँ और सबसे पहले देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है आपका इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी फिर से मैं इंपोर्ट करा देता हूँ, मान लीजिए, और नमपाई को भी, तो लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और दूसरी लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना है मुझको, तो इंपोर्ट नमपाई एज मैंने कर दिया एनपी। ठीक है, इंटर किया मैंने। अब इंटर किया करने के बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 को मैं क्या करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। तो सेक्शन के अंदर मुझे क्या लेना है, सेक्शन, सेक्शन SECTION, सेक्शन इक्वल टू इंडेक्स को मुझे बनाना है सेक्शन, तो सेक्शन लिस्ट मैंने ले ली। लिस्ट आप लोगों को पता है, बिग ब्रैकेट के अंदर आपकी वैल्यूज आपकी इसके अंदर रहती है, तो ए ले लिया, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, इसको आप कैरेक्टर है तो इसको सिंगल कोट्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, डी एंड कॉमा आपको लास्ट वैल्यू क्या है आपकी ई ले लिया मैंने इधर ई। ठीक है, इस ब्रेक ब्रैकेट को मैंने क्या किया, क्लोज कर। ठीक, तो मैंने लिस्ट के अंदर क्या ले लिया, एक लिस्ट ले ली, उसके अंदर सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, आपको डाल रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए मान लीजिए मैंने ले लिया, बुक में जो लिखा हुआ है कंट्री 1, उसी को लेके मान लीजिए कर रहे हैं हम लोग, कंट्री 1 इज इक्वल टू, कंट्री 1 इज इक्वल टू, और उसके लिए जो डेटा वैल्यूज हैं उसको हम, उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एंड एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो np डॉट एरे। जब आप एंड एरे किस तरह से क्रिएट करते हैं, लास्ट मैंने क्लास के लिए लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजा हुआ था कि आपका नमपाई एरे का कॉन्सेप्ट आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये, और मैंने क्लास 11 में भी शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको बताया हुआ था कि कैसे आप एंड एरे आप क्रिएट करेंगे। तो np डॉट एरे, ठीक है, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया मैंने, और बिग ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं आपकी कितनी, आपकी 6700, कॉमा 5600, कॉमा 5000, कॉमा 5200, कॉमा, और जो वैल्यू आपकी क्या है, निल वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, np डॉट 9, एन कैपिटल रहेगा आपका, NAN, ये आपका आ गया ये। ठीक है, NAN। ठीक, इसको ब्रेक ब्रैकेट बंद किया मैंने, बिग ब्रैकेट बंद किया, और ये आपका पैरेंथेसिस क्या हो गया, आपका क्लोज हो गया। ठीक है, ये आपका, इससे क्या होगा, आपका एक कंट्रीब्यूशन एंड एरे आपने एक क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आपका आ गया। अब क्या करना है मुझे, सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है,
तो सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने S12, जो भी आप लेना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। S12 इक्वल टू PD डॉट सीरीज। मैंने बोला वो सीरीज का एस कैपिटल रहेगा आपका, SERIES सीरीज, ठीक है। पैरेंथेसिस आपने स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस के बाद डेटा आपको डेटा इक्वल टू आप क्या रख रहे हैं, डेटा इक्वल टू आप एंड एरे में जो आपने क्रिएट किया हुआ है, तो कॉन्ट्री 1 है आपका, और उसकी वैल्यू जो आपको चाहिए कैसे चाहिए, डबल चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कॉमा इंडेक्स आपको किसको रखना है, इंडेक्स बनाना है आपको सेक्शन वाले को, तो इंडेक्स इक्वल टू आपने लिख दिया सेक्शन, ठीक है। कॉमा डेटा टाइप आपको बोला हुआ है कि डी टाइप कैसा होना चाहिए आपका, डी टाइप फ्लोट में होना चाहिए, डी टाइप इक्वल टू आपने लिख दिया np डॉट फ्लोट 32, np डॉट फ्लोट 32। इसको आपने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दीजिए और ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद प्रिंट कराना मान लीजिए तो आप प्रिंट कर दीजिए सीरीज ऑब्जेक्ट को, प्रिंट फंक्शन यूज किया और आपने क्या कर दिया S12 को प्रिंट कराना, S12 कर दिया, पैरेंथेसिस बंद, ठीक है। अब देखिएगा जैसे इंटर मैं करूंगा, ये देखिए आपका ये आपका आउटपुट आया, जैसे ही आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा S12 को सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए, तो ये आपका आउटपुट आया क्या, ये जो आपके सेक्शन थे ABCDE ये आपकी इंडेक्स बन गई, और जो आपकी डेटा वैल्यूज थी वो आपकी ये जो वैल्यू है वो आपका डेटा आपका आ गया, ठीक है। तो डेटा आपने क्या किया हुआ था, डबल था, तो देखिए आपका सबका डबल वैल्यू आपकी आई, और किस टाइप की आपकी वैल्यू आपकी आई, फ्लोट टाइप की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और जब भी आप क्या करेंगे, पांडाज और इसको नमपाई जो दोनों आप लाइब्रेरीज को पहले इंपोर्ट करेंगे, और अगर मान लीजिए आपकी इंपोर्ट नहीं हो रही, कहीं एरर आ रही, तो इसका मतलब ये है, मैंने आपको बोला हुआ था कि जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो शुरुआत में ही आपके 2 चेक बॉक्स आपके नीचे आते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं, नीचे वाले को नहीं करते। तो नीचे वालों को नहीं करेंगे तो आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आपकी पाइथन में, वो कोई भी आपकी लाइब्रेरीज आपकी इंपोर्ट नहीं होंगी, उस पर एरर आएगी। तो अगर आपकी ऐसी एरर आ रही है तो आप क्या करो कि आप उसको दोबारा आप अनइंस्टॉल करके आप उसको पाइथन को दोबारा आप इंस्टॉल कर लीजिए, और उन दोनों चेक बॉक्स को आप चेक कर दीजिएगा। तो इससे आपकी जितने भी आपकी पाइथन में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सारी वो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट इस तरह से क्रिएट करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स फिर हम लोग पेज नंबर 12 पे वापस आते हैं, ये देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इस पे क्या डिस्कस किया हुआ है, एक लिखा हुआ है इस पे देखिए, व्हाइल क्रिएटिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट, जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो व्हेन यू गिव इंडेक्स एरे एज ए सीक्वेंस, आपने क्या किया हुआ है, इंडेक्स एरे दिया हुआ है सीक्वेंस के लिए, ठीक है। व्हेन यू गिव इंडेक्स एरे एज ए सीक्वेंस देन देयर इज नो कंपल्सन फॉर द यूनिकनेस ऑफ इंडेक्सेस, that is when you can have duplicate entries in the index array and Python would not raise any error। मान लीजिए आपने क्या इंडेक्स के लिए मान लीजिए आप कोई आप दे रहे हैं, इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यूज आपकी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसने क्या np डॉट अरेंज फंक्शन आपने यूज किया है। अरेंज फंक्शन मैंने बोला हुआ था नमपाई एरे में है आपका, ये फंक्शन आपका उस तरह से वर्क करता है जैसे आपका रेंज फंक्शन आपका वर्क करता है। तो np डॉट अरेंज, ये अरेंज फंक्शन इसने इन वैल्यूज पे लगाया, अब इस वैल्यू को क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। तो देखिए ये आपकी एक एंड एरे आपका क्रिएट हुआ आपका 2.75, फिर उसके बाद 12.5, ये 9.75 जो है स्टेप वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपकी वैल्यू आपकी क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या कर रहा है, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इसने लिखा pd डॉट सीरीज, वैल्यू इसने पास कर दी है, और इंडेक्स में देखो क्या लिया हुआ है, ABAAB। तो ये जो इशू है आपका कि इंडेक्स में आपका जरूरी नहीं कि आपकी वैल्यू यूनिकीनेस हो, सारी वैल्यूज आपकी यूनिक हो, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी आपकी हो सकती है। ऑब्जेक्ट 3 को जब उसने एंटर किया तो देखो आपका जो आउटपुट आया, इसमें इंडेक्स ABAAB डुप्लीकेट आपका इंडेक्स हो सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं कि इसमें आपने डुप्लीकेट वैल्यूज दे दी तो एरर आ सकती है, ठीक है। ये सारी उसकी वैल्यू, सी इंडेक्स एरे हैज डुप्लीकेट एंट्री। सो स्टूडेंट दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 12, और जो उसका थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कोई डुप्लीकेट एंट्रीज इंडेक्स में हो सकती है कि नहीं, तो वो आपकी हो सकती है, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू योर पेज नंबर
13, पेज नंबर 13 में हम लोग आते हैं। तो पेज नंबर 13 देखते हैं आपका, ये पेज नंबर 13 आप लोग ओपन कर लीजिए। बुक अपनी ओपन, अगर जिसके पास है तो सब लोग क्या करेंगे, बुक को आप ओपन करके देखते जाइए, क्योंकि हो सकता है पिक्चर इस पे आपकी जो मैं वो क्लियर नहीं, क्योंकि पीडीएफ अवेलेबल है नहीं इसकी पांडाज की। अदर चैप्टर्स की पीडीएफ अवेलेबल थी तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको कर रहा था। इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं बुक की पिक से ही क्या कर रहा हूँ, आपका वीडियो बना रहा हूँ। तो बुक आप जिसके पास अवेलेबल है वो बुक अपनी ओपन करके देखते जाए साथ में। तो स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। योर नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। जो सीरीज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, उनकी एक कॉमन लिस्ट दी गई है। तो सीरीज ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, उसका क्या सिंटैक्स होता है आपका, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है आपके सीरीज ऑब्जेक्ट्स के नीचे एक लिस्ट दी गई है, इसमें आप देखिए ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू डॉट डी टाइप डॉट शेप, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन है। आपने लिखा सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स, सीरीज की इंडेक्स रिटर्न कर देगा। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, तो ये आपका रिटर्न करेगा सीरीज एज एंड एरे और एंड एरे लाइक डिपेंडिंग अपॉन द डी टाइप। डी टाइप क्या रिटर्न करेगा आपका, डेटा टाइप आपका अंडरलाइन डेटा बताएगा उसका, ठीक है। डी टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरलाइन डेटा। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, नीचे एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको मैं आपको पाइथन में करके भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है नीचे, रिट्रीविंग इंडेक्स एरे, इंडेक्स एट्रीब्यूट एंड डेटा एरे वैल्यूज एट्रीब्यूट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। तो you can access the index array and data values array of an existing series object। मान लीजिए एक आपने ऑलरेडी सीरीज ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करके रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 5 के नाम से, ठीक है। तो आप बुक में देखिएगा पीछे आपका एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट 5, उसमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट 5 जो आपने सीरीज क्रिएट किया हुआ था सीरीज ऑब्जेक्ट, उसकी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इंडेक्स। तो आप क्या कर देंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम आपने रखा हुआ था ऑब्जेक्ट 5, तो ऑब्जेक्ट 5 डॉट इंडेक्स। इंडेक्स देखिए उसकी क्या आ जाएगी, आपकी जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, इंडेक्स आपकी आ गई फरवरी जनवरी एंड मार्च, ठीक है। फरवरी जनवरी एंड मार्च आपकी क्या, आपकी रिटर्न होगी आ गई, उसका इंडेक्स आपकी आ गई। डी टाइप उसका क्या है, डेटा टाइप बता रहा है क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देखिएगा सी ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज रिटर्न द इंडेक्स एरे एंड डेटा वैल्यूज एरे रिस्पेक्टिवली। अब दूसरे में आपका ऑब्जेक्ट 5 डॉट वैल्यूज, उसने भी आपकी उसकी वैल्यूज आपकी रिटर्न कर दी एरे के फॉर्म में आपकी, और उसका डी टाइप बताया int 4, ठीक है। ये जो वैल्यूज है वो किस टाइप की है, आपकी इंटीजर 64 उसने बताया डेटा टाइप, और ये जो आपका इंडेक्स है उसने बताया डी टाइप, क्या बताया उसने, ऑब्जेक्ट। इसी तरह ऑब्जेक्ट 6 का इंडेक्स है, एक एग्जाम्पल आपका पीछे होगा बुक में, तो उसका इंडेक्स है, तो उसका इंडेक्स देखिए रेंज इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि उसने हो सकता है उस तरह रेंज फंक्शन का यूज किया हो, तो उसने जो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है वो रेंज इंडेक्स, स्टार्ट वैल्यू 0, स्टॉप 5 एंड स्टेप वैल्यू 1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 6 वाज क्रिएटेड एज, किस तरह से उसने ऑब्जेक्ट 6 क्रिएट किया, देखो एक एग्जाम्पल इसने दिया है, ऑब्जेक्ट 6 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और डेटा उसने दिया हुआ है डेटा इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 11 25 एंड 3। तो इस तरह से अगर सीरीज ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किया हुआ है तो उसका इंडेक्स उसने क्रिएट, अगर उसका आपको क्या करना है, इंडेक्स एट्रीब्यूट को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए उससे आपका ये आपकी निकल के आएगी। इसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स में आपका 7 में है, उसका आपका ये आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट 7 इस तरह से क्रिएट किया गया। तो ये जो आपका पांडाज है, पांडाज बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक एक लाइन पढ़िए इसको, ठीक है। आप सोचेंगे बहुत फटाफट आपका ये हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड में ये आपका 25 या 30 मार्क्स का आपका पाइथन पांडाज से आएगा, ठीक है। पाइथन पांडाज हो गया आपका, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, दोनों को मिला के आपका 30 मार्क्स का आएगा।
और ये कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपको पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में, इसको कई मैनी टाइम्स यू हैव टू रीड, और पढ़िए और उसके साथ साथ आप क्या करते जाइए, इसके आप नोट्स बनाते जाइए, ताकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि जब अगर आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, शॉर्ट में नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो एग्जाम टाइम में बुक को आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो जितनी भी आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो सारी आपकी नोट्स में आनी चाहिए, आपके होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम में फटाफट पलटो और सारा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, आपका क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स नीचे भी आपके एग्जाम्पल हैं, देखो इन सारे एग्जाम्पल्स को मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा पाइथन में। तो देखिए फॉर द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, और भी जो एट्रीब्यूट्स के ये सारे, अभी एक एट्रीब्यूट्स इंडेक्स और वैल्यूज के बारे में हम लोगों ने देखा है इस एग्जाम्पल में। नाउ और भी जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स वी शैल बी यूजिंग फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट 2 और एक ऑब्जेक्ट 3। जिसने एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया हुआ है, देखो एक एग्जाम्पल दे दिया है pd डॉट सीरीज, और उसके अंदर ये आपने वैल्यूज पास कर दी, तो इससे ऑब्जेक्ट 2 आपका इस तरह से क्रिएट हो गया, ठीक है। इसने एक ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट किया हुआ है, उसका आउटपुट आपका इस तरह से आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 आप क्रिएट कर लेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, उसी तरह से आप लिखेंगे इम्पोर्ट पांडाज एच पी डी और ओबीजे ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ये, फिर अगर ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट कराना है तो प्रिंट आपने फंक्शन यूज किया ऑब्जेक्ट 2, तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा जब आप क्या करेंगे पाइथन में आप उसको चलाएंगे। इसी तरह इसको अगर आपको कराना है, ये आपका ऊपर अगर आपने एक बार इंपोर्ट कर लिया है, उसी विंडो में आप करेंगे तो बार बार आपको इंपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं कि आप बार बार लिखो, ठीक है। एक बार आपने अगर इंपोर्ट कर लिया हुआ है पांडाज को और नमपाई को, तो उसी में आप अगर कर रहे हैं तो एक बार लिख दीजिए सारा आपका वर्क। ये दो आपके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, एक आपका ऑब्जेक्ट 2 और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट 3, बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इन्हीं दो एग्जांपल्स को लेके हम लोग चलेंगे। सो स्टूडेंट दिस वाज योर पेज नंबर 13। नाउ वी कम टू पेज नंबर 14। 14 पेज नंबर ये है आपका, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नाउ स्टूडेंट अब पेज नंबर 14 देखिए, पेज नंबर 14 आपका ये है, रिट्रीविंग डेटा टाइप डी टाइप एंड साइज ऑफ टाइप आइटम साइज। तो डेटा टाइप डी टाइप आप बोल सकते हैं उसको, एंड साइज ऑफ टाइप उसको आप बोल सकते हैं आइटम साइज। तो इसको मैं पहले आपको ये दो सीरीज ऑब्जेक्ट क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। देखिए मैं करके देखता हूँ इस पे आपका, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ इसकी विंडो को, आपको थोड़ा सा हाँ इसकी विंडो थोड़ा, हाँ ये आपकी हो गई, ठीक है। अब ये जो दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं आपके, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर इंपोर्ट करके रखा हुआ मैंने, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी एंड इंपोर्ट नमपाई एज नैनपी। तो मुझे फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसी मोड में क्या कर रहा हूँ, इंटरएक्टिव मोड में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चला रहा हूँ, ठीक है, न्यू नहीं है, इसलिए मैं दोबारा आपको इंपोर्ट करने की दोनों मॉड्यूल को जरूरत नहीं है। तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट 2, तो obj2 इक्वल टू, मान लीजिए एक सीरीज ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज, ऐसा आपका कैपिटल रहेगा, pd डॉट सीरीज, और उसके अंदर मैंने पास किया है वैल्यूज आपकी ब्रैकेट के अंदर 3.5 कामा 5 पॉइंट कामा 6.5 कामा 8 पॉइंट, ब्रैकेट बंद किया मैंने, पैरेंथेसिस को ये क्या किया, क्लोज किया, ठीक है, इंटर किया। इंटर में मान लीजिए मैं प्रिंट करा दूं, प्रिंट किसको, ऑब्जेक्ट 2 को, obj2, ठीक है, मैंने प्रिंट करा रहा हूँ, इंटर किया तो देखिए आपका ये प्रिंट हो गया, सीरीज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 आपके इंडेक्स बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 3 लेगा, ठीक है, और ये वैल्यूज आपकी आ गई 3.5 5.0 6.5 एंड 8.0, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इन्हीं दो एग्जाम्पल को लेके चलेगा वो, बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। तो नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 14। तो 14 में देखिए क्या है आपका, रिट्रीविंग डेटा टाइप डी टाइप एंड साइज ऑफ टाइप।
और आइटम साइज। उसके लिए क्या है, मान लीजिए आपने लिखा ऑब्जेक्ट टू डॉट डी टाइप, तो डी टाइप आपने एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो उसका देखिए क्या आउटपुट आएगा। डी टाइप क्या, किस टाइप का है आपका डी टाइप, फ्लोट टाइप का है। देखो, तो डी टाइप एट्रीब्यूट रिटर्न द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज स्टोर्ड इन सीरीज ऑब्जेक्ट, मतलब किस टाइप की वैल्यू आपकी आपके सीरीज ऑब्जेक्ट में क्रिएट है, स्टोर्ड है, उसका क्या बता देगा ये, वो डी टाइप आपका डेटा टाइप बता देगा। ठीक है, डी टाइप क्या बताएगा, आपकी सीरीज ऑब्जेक्ट में किस टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर्ड है, वो डी टाइप एट्रीब्यूट क्या करेगा, आपका बता देगा। ठीक है, चलो इसको एक करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा डी टाइप ऑब्जेक्ट टू, इसका आपको निकालना है ऑब्जेक्ट टू सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट, आपने लिखा डी टाइप, क्या आपने एट्रीब्यूट यूज किया, आपने डी टाइप आपने यूज किया। तो देखिए अब इंटर करता हूं मैं, तो देखिए आपका डी टाइप आपका क्या आ गया, आपका डी टाइप क्या बता रहा है, आपका फ्लोट टाइप फ्लोट 64, यानी आपके सीरीज ऑब्जेक्ट में, ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट था ये, तो सीरीज ऑब्जेक्ट में आपकी किस टाइप की वैल्यूज स्टोर है, आपकी सारी फ्लोट वैल्यूज स्टोर है। तो डी टाइप आपका डेटा टाइप एट्रीब्यूट जो बताएगा कि आपकी जो सीरीज ऑब्जेक्ट में किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है, वो आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यूज आपकी स्टोर्ड है। आइटम साइज मान लीजिए आपको निकालना है अपने सीरीज ऑब्जेक्ट का, तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट टू डॉट एट्रीब्यूट में यूज कर रहा हूं आइटम साइज, आइटम साइज SIZE, आइटम साइज, इसको इंटर किया, आइटम साइज को इंटर किया। अभी कहीं एरर आ रही है, इसको एक मिनट देखता हूँ कहाँ इसमें एरर आ रही है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका आइटम साइज है, आइटम साइज में कहीं एरर आ रही है, इस पे मैं देखता हूँ इसको आपको क्या एरर आ रही है। अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा, आपका कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस एट्रीब्यूट्स में। अगर आपका अगला एट्रीब्यूट जैसे आइटम टू डॉट, ये आपका मैंने टाइप वाला किया हुआ था, टाइप वाला तो चल रहा, आइटम साइज अभी नहीं चल रहा, इसको मैं देखूंगा। और आपका ये वाला आइटम वाला भी चल गया है, तो साइज वाला मैं आपको देख के इसको और डिस्कस करूंगा क्यों नहीं ये चल रहा आपका इसमें। आपका जो नेक्स्ट है, आपका जैसे आपकी बुक में है टाइप, टाइप वाला मैंने चला है टाइप ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, तो टाइप ऑब्जेक्ट टू आपका क्या बता रहा है, टाइप however tells the type of object passed to it, किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपने पास किया हुआ। तो देखिए इसका आउटपुट जो आपका आ रहा है क्लास पांडाज। ठीक है, पांडाज टाइप का आपने अब ऑब्जेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर पास किया हुआ है। ठीक है, आगे जो है आपका पेज नंबर, इसका ये आइटम साइज वाला मैं देखता हूँ क्यों नहीं चल रहा है ये, बाकी आपका ये डी टाइप चल गया और आपका टाइप वाला आपका चल गया। अगला है आपका रिट्रीविंग शेप, शेप क्या करना है आपको, रिट्रीव करना, मान लीजिए किसी डेटा ऑब्जेक्ट का। तो देखिए शेप क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। द शेप ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट्स टेल हाउ बिग इट इज, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कंटेन्स। शेप का मतलब आपका हुआ कि उस डेटा ऑब्जेक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मिसिंग और एम्प्टी वैल्यूज, मिसिंग और एम्प्टी वैल्यूज को मिला के। तो जैसे इसने प्रिंट करा रहा है ऑब्जेक्ट टू डॉट शेप और कॉमा ऑब्जेक्ट थ्री का शेप प्रिंट करा रहा है। तो ऑब्जेक्ट टू का शेप क्या दिखा रहा है, वो 4, और ऑब्जेक्ट थ्री का शेप कितना दिखा रहा है आपका 3। तो देखिए ऑब्जेक्ट टू में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, आपने देखा होगा पेज नंबर, इससे पिछले पेज में हम लोग आते हैं, पेज नंबर आपका था 13 में, पेज नंबर 13 में देखिए ऑब्जेक्ट टू में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इसका शेप कितना हुआ 4, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3, इंक्लूडिंग नल और मिसिंग वैल्यूज सबको होता है वो, तो 3, इसलिए इसमें आपका कितना शेप दिखा रहा है आपका 3, और इसका आपका शेप कितना दिखा रहा है आपका 4। ठीक है, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स किस तरह से हम क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। तो शेप आपका हो गया, आगे आपका क्या है, रिट्रीविंग डायमेंशंस, और आपका साइज, साइज एट्रीब्यूट एंड नंबर ऑफ बाइट्स, इसको आपको करना है। तो मान लीजिए डायमेंशन के लिए आपका एट्रीब्यूट होता है एनडी इन, तो ऑब्जेक्ट टू डॉट एनडी इन 1 आया ना, तो सीरीज ऑब्जेक्ट
इज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2, और ये प्रिंट करा रहा है ऑब्जेक्ट 2 का साइज और ऑब्जेक्ट 3 का साइज। तो ऑब्जेक्ट 2 का साइज कितना है, 4 एलिमेंट्स है, और ऑब्जेक्ट 3 का आपका साइज कितना है, आपका 3 एलिमेंट्स है। शेप से भी आ जाएगा और इससे भी आपका आ जाएगा। अब ये प्रिंट कर रहा है ऑब्जेक्ट 2 n बाइट्स आपने यूज कर रहा है एट्रीब्यूट, और इसका ऑब्जेक्ट 3 में n बाइट्स एट्रीब्यूट्स। तो n बाइट्स एट्रीब्यूट्स क्या आपको बताएगा, तो ध्यान देना आप। तो ऑब्जेक्ट 2 में आपके 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, और उसका डेटा टाइप आपका क्या था, आपका फ्लोट था। तो 8, हर एलिमेंट का आपका साइज 8 बाइट था। तो 8 4 इंटू 8 32 बाइट उसका आपको बता रहा है, ठीक है, पूरे सीरीज ऑब्जेक्ट का। और सेकेंड वाला जो सीरीज ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट 3, उसका साइज टोटल बाइट्स में बता रहा है, वो 3 एलिमेंट्स थे, और हर एलिमेंट्स का फ्लोट टाइप का 8 बाइट ले रहा है। तो 8 इंटू 3 24 बाइट्स, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपका चेकिंग एम्प्टीनेस, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, चेक करिएगा। और पेज नंबर 15 में भी आपकी एट्रीब्यूट्स कुछ और हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल भी आप, इस तरह का एग्जाम्पल है, इसको भी आपको करना है, और इसको करके मुझे क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट क्या करना है, मुझे सेंड करना है आपको करके, कि हाँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स तो वीडियो भी नहीं देखते खोल के कभी, अगर देखा भी तो 1-2 मिनट देखा, उसके बाद क्या कर देते हैं, बंद करके रख दिया। देखना ही नहीं है कभी वीडियो, कि कुछ बताया जा रहा है तो उसको समझें, बुक खोल के ओपन करके उसके नोट्स बनाएं, कुछ नहीं करना। वीडियो बना के भेजा भी जा रहा है, उसको भी आपको ध्यान से नहीं करना है। इसलिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज सीरियस हो जाइए, क्योंकि बोर्ड का है, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम होगा आपका, तो इस 12th में तो सीरियस बिल्कुल आपको रहना ही चाहिए। तो इतना आप करिए। पेज नंबर ये आपका है, पेज नंबर 15, 16 में भी आपका 16 वाला भी आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसको समझेंगे पढ़ेंगे, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।